ये कोई भी बताने की चीज नहीं है कि आखिरकार दुनिया में पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा रुपया मायने रखता है अपनी जिंदगी को जीने में। और हमारे इस दुनिया की रंगे चमक, अच्छी अच्छी चीजें हमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन में रखती हैं कि हमारी सोच भी कुछ ऐसी होती चली जाती है कि काश हमारे पास भी ये सभी चीजें होती, जैसे कि गाड़ी, बंगला, रहना सहना, लाइफ स्टाइल, ये सभी चीजें। तो यार अंत में ये दिल कहता है कि अगर हम भी अमीर होते तो हमारे पास ये सभी चीजें होती। और हर कोई फिर यही सोचकर अमीर बनने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि आपके पास वो चीजें नहीं होती हैं जो अमीर बनने के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन यार जो बातें होती हैं अमीरों के पास, वो सभी लोगों के पास नहीं होती। कुछ लोग अपने शरीर की आंखों से ये देखते हैं कि दो आंखें उसके पास है, दो मेरे, दो हाथ उसके पास है, दो मेरे, यानी कि वो सभी चीजें उसके पास है जो मेरे पास है। फिर वो कैसे अमीर बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाया? तो आज यह वीडियो इसी चीज के लिए बना है कि आखिरकार आपके पास भी वो सभी चीजें हैं जो कि एक अमीर आदमी पास होती हैं, तो भी आप पीछे क्यों हो? बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक पर। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज। तो चलो ना शुरू करते हैं। देखो यार, सभी चीजें तो आपके पास होती हैं एक अमीरों वाली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरों की जो स्ट्रेटजी होती है, यानी कि रणनीति अपने पैसों के प्रति, क्या वो आप में है? आप लोग हमेशा कुछ पैसों को पाते हो गए तो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो गए, जैसे कि कौन सा कार लिया जाए, कौन सी बाइक लिया जाए, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे उड़ा जाए, हमें किस होटल में खाना है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वर्तमान में है। वर्तमान में उसके पास वही घर है जो उसने आज से 5 दशक यानी कि 50 साल पहले खरीदा था। उनके पास वही पुरानी सेकंड हैंड मारुति 800 वर्तमान में मौजूद है। उनके पास वही पुरानी स्कूटर है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? हम लोगों के पास थोड़ी सी पैसे आते हैं यार, हम लोग खर्च कर कर बहा देते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। उन लोगों की स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। आप लोगों को ये बात सुनकर बेहद झटका लगेगा। आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे कि आप 8 से 12 घंटे किसी का नौकरी करोगे तो आपको अंत में पगार के रूप में कुछ धन मिलता है, लेकिन वो लोग अपने पैसों को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि वह पैसा उनके लिए काम करता है कि और अमीर कैसे हो जाएं। और आप लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करते हो, वो लोग खर्च को बंद कर देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक स्रोत होता है तो खर्चा का स्रोत 1000 हो जाता है, लेकिन उनके पास रुपए आने के 1000 स्रोत होते हैं और जाने का कोई नहीं होता है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको हमेशा अमीर बनने नहीं देती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दुनिया के जो सबसे बड़े रुपए वाले हैं यानी कि धनाढ़ आदमी है, पहला वॉरेन बफेट, दूसरा बिल गेट्स, इन दोनों को एक ऑनलाइन न्यूज चैनल में बुलाया गया और उन दोनों को बिना किसी पहले से जानकारी दिए किन्हीं 2 कमरों में भेज दिया गया और दोनों के हाथ में 2 पेन और 2 पेपर को दिया गया और कहा गया कि इसमें आपकी सफलता का कारण कौन सी है, उसमें केवल एक वर्ड में आपको लिखना है। आप लोग यह बात जानकर बिल्कुल चौंक जाओगे कि उन दोनों की आंसर क्या आई। यार दोस्त, उन दोनों की आंसर बिल्कुल सेम आई और वह थी, छोड़ जाने दो, मैं नहीं बताऊंगा। उन दोनों की एक वर्ड जो उन्होंने लिखी थी वह था फोकस। जी हाँ दोस्त, फोकस। फोकस एक ऐसी चीज होती है जो कि दुनिया में एक बहुत बड़े इंसान का निर्माण करती है। सभी लोग यही कहते हैं कि जो खाने और खर्च करने के बाद बचता है उसे जोड़ना चाहिए, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। इन दोनों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके रुपए बचाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करना चाहिए, जो कि एक सामान्य पब्लिक से बिल्कुल अलग होती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप लोग अपने पैसों को आखिर में करते क्या हो? जो भी आपके पास होता है वो अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हो, लेकिन ये लोग हमेशा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि मैं जिस लिए आगे बढ़ा हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, यानी कि उन्हें अपना पैसा दे दूंगा, तो ये लोग अमीर तो बन जाएंगे लेकिन एक सभ्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। उन लोगों का ये मानना है कि अपने बच्चों को पैसा उतना ही दो जितने में वो कुछ कर सके, उतना न दे दो कि जितने में उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। और हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई एक प्रधान भी हो जाता है तो अपने 5 पीढ़ी को इतना देके जाता है कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। अंत में वो इतना नीचे चले जाते हैं, कहा जाता है कि भाई इनके आजा बाबा प्रधान हुआ करते थे, या ऐसा कुछ चीजें हुआ करते थे। जैसे कि आप लोग यह भी जानते हो कि दुनिया में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनी मेकिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, यानी कि साधारण तो होता है लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। रुपया कैसे कमाया जाता है? अगर आप शरीर से ये बात सोचोगे यार मुझे अपने शरीर से रुपए को कमाना है, यानी कि गर्दन के निचले वाले हिस्से से, तो आप लोग अपने आप को एक मिडिल क्लास लोग पाओगे जो कि अपने फैमिली
नकली की चीजें पूरी करने में ही पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है। लेकिन अगर आपको रियलिटी में जिंदगी में कुछ करना है और बड़ा बनना है तो हमेशा आपको गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज आपको कुछ अलग लग सकता है लेकिन इट्स अ रियलिटी। दुनिया में 10 जितने भी टॉप 10 लोग होंगे उनमें कोई भी मजदूर शामिल नहीं है, उनमें कोई ऐसा बंदा शामिल नहीं है जो कि अपने शरीर के दम से काम किया हो। उनमें हमेशा एक वही बंदा शामिल है जिसने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया है। चाहे वह बिल गेट्स हो, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, चाहे वो वॉरेन बफेट रहे हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग रहे हो, चाहे वो रहे हो हमारे मुकेश अंबानी या दुनिया के और कोई। आपने सभी लोगों का आप लिस्ट देख सकते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉप 10 ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया में सबसे अमीर तो हैं लेकिन उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया है और आज दुनिया के सबसे नंबर 1 और नंबर 10 पर विद्यमान है। आपका पड़ोसी कितना अमीर होता है, आपके देश में कोई कितना अमीर होता है, ये आपको जानकर चौंका सकता है। लेकिन यार दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होना एक बहुत बड़ी बात होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोगों में मैक्सिमम यानी कि 50% लोग मात्र अमेरिका में पाए जाते हैं और अमेरिका की 30% से अधिक जीडीपी केवल उन्हीं लोगों के पास है। तो सोच सकते हो यार उन लोगों के पास कितना पैसा होगा। यार आप मार्क जुकरबर्ग का नाम सुने होंगे जिसने मात्र एक फेसबुक बनाया था और आज दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बना हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अपने मेंटालिटी का प्रयोग करके लोग कहां पहुंच सकते हैं और आप लोग यही नहीं चाहते हो। आप लोगों को कोई कह दे यार यूट्यूबर बन जाओ तो आप लोग काफी जल्दी दौड़ते हो कि यार यूट्यूबर कैसे बना जाए। आप लोगों को कोई कह दे यार क्रिकेटर बनो, आप लोगों को कोई अगर कुछ और कहता है बनने के लिए आप जल्दी बनने दौड़ जाते हो और दिमाग में यह सोच हमेशा रखते हो कि आखिरकार मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बनूं। लेकिन यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है अपनी ब्रेन और ब्रेन को हाई करने के लिए जरूरी होता है शिक्षा। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षा से दूर जा रही है। मानो या ना मानो, भले ही बात या कड़वा आपको लग सकता है लेकिन अगर आप शिक्षा से दूर होते चले जाओगे तो आप हमेशा यह देखोगे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यार आप अब यही बात कहोगे कि दुनिया में से कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास डिग्रियां हो क्योंकि उन लोगों के बारे में पढ़े हैं या नहीं लिखे हैं उनकी डिग्रियां ही बताती हैं। लेकिन मैं आपसे ये बताता हूँ कि दुनिया में सफल होने के लिए डिग्रियां नहीं बल्कि शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिल गेट्स नाम सुना होगा, आज भी 12-12 घंटे तक पढ़ते रहते हैं। जो भी दुनिया के टॉप लेवल के लोग हैं वो सभी पढ़ने पर ज्यादा फोकस देते हैं। कहते हैं सब कुछ मेरा ब्रेन कर रहा है तो अपने ब्रेन को हेल्दी और स्वस्थ यानी कि बड़ा कैसे बनाऊं, ये सभी चीजें किताबें करती हैं। तो दोस्त हमें पढ़ना बेहद जरूरी है और पढ़ते रहना चाहिए। इससे हमारी आने वाली जनरेशन, हमारा समाज, हम और आने वाला भविष्य ये सभी चीजें सुधरते चली जाती हैं। और खुदा न खास्ता भगवान अगर हमें इस लाइक कर दे कि हम अपने पूरे देश को चलाने का मौका मिल जाए। आपकी ब्रेन अगर सही दिशा में रहेगी तो आपका देश भी बिल्कुल सही दिशा में जाएगा, नहीं तो पाकिस्तानियों की तरह लेकर डूब जाएगा। इस वीडियो को कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो दोस्त बुरा मत मानना। आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर मैं इस बातों को कह रहा हूँ। आपके देश की बागडोर वो एक ऐसे आदमी के पास है जो कि योग्य नहीं है। आपको एक सही नेता की जरूरत है जो कि आपके देश को आगे ले जाए। लाइक कोई भी ले सकते हो जो भी दुनिया में ज्यादा अच्छा किया हो। तो यार आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बेहद ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर खाली नहीं जाओगे। शेयर इसे करना नहीं बोलोगे, व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी इच्छा हो फैला दो। मैं मिलता हूँ नए वीडियो पर, तब तक के लिए अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बेहद जरूरी है क्योंकि उससे ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। मैं मिलता हूँ नए वीडियो पर किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।